माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, ठीक, और उसका प्रारंभिक वेग v1 है और उस वस्तु पर बल F लगाया जाए तो बल F लगाने से डेल्टा t समय अंतराल में उसका वेग v2 हो जाता है, ठीक। तथा क्या होता है, तब वस्तु का प्रारंभिक संवेग हम कह सकते हैं P1 बराबर m v1, v1 है जो है वह प्रारंभिक वेग है, और इसी प्रकार से हम डेल्टा t समय बाद वस्तु का संवेग लिख सकते हैं P2 बराबर m v2, v2 जो है हमारा डेल्टा से t समय बाद का वेग है। तो डेल्टा t समय अंतराल में संवेग कितना हो जाएगा, डेल्टा t समय अंतराल में संवेग परिवर्तन जब हम ज्ञात करेंगे तो हम P2 में से P1 वाला माइनस करेंगे, तो डेल्टा P बराबर P2 माइनस P1। अब हम इनकी वैल्यू रखेंगे P2 mv2 माइनस mv1, m को कॉमन ले लिया v2 माइनस p1, और जो v2 माइनस p1 है उसे हम डेल्टा v लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया डेल्टा p बराबर m डेल्टा v, ठीक है। अब दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं, डेल्टा t से भाग देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू m डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा p अपॉन डेल्टा t m इंटू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। जो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t है ये त्वरण होता है, ठीक है, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो इसी तरीके से हम वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा p अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू m इंटू a, हमने इसको a लिख दिया, a मीन्स त्वरण, ठीक है, और जो m इंटू a होता है उसको हम f कहते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू f, यानी कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बाह्य बल के बराबर है तथा संवेग में परिवर्तन बल की दिशा में होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।